हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा 8th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि हमने सारे लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी कर लिया। सो आज के इस सेशन में हम नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है कोरिलेशनल रिसर्च। सो मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इस टॉपिक से आपको 2 to 3 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है। बहुत से स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए, पूरी गाइडेंस हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हमारे इस कोर्स में। तो मैं आपको बता दूं, रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और 1500 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीडीएफ है, जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। सो यहाँ पर हम आपको ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और हम आपको गाइड भी करते रहते हैं कि आपको कंटिन्यूसली क्या रीड करना है, उसके बाद आप क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा वेटेज है, ये सारी चीज़ें हम हमारे कोर्स में आपको बताते रहते हैं। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। गारंटी वाला कंटेंट है। गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 50 में से आपको जो एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 में से 40 to 45 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछा जाएगा। तो आपको जल्द से जल्द कंटेंट को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉलेज नंबर पर नहीं लगेगा। याद रखना है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए सेक्शन ए, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, इस पर हम आपको कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट पैकेज एक ही जगह पर प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि हम वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स आपको देखने मिलते हैं। थ्योरी से हम पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाते हैं। देन एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर से हम आपको ट्रिक्स और टिप्स बताते हैं। सारे जो ट्रिक्स होते हैं, किस तरीके से आपको रूल्स फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। देन नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रखा है, जो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को याद रखने हैं। और इंटरव्यू में भी याद रखिए, आपको रिसर्च से बेसिक नॉलेज पूछी जाती है, तो वो भी सारे पॉइंट्स हमने हाईलाइट करके बताया है, जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। देन उसके बाद मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होती है। आपको पता लगता है एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है। एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो कि ये रिवीजन पीडीएफ है। याद रखिएगा, एग्जाम में हमारे इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली 40 से 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको जल्द से जल्द हमारे इस कंटेंट को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। कोरिलेशनल रिसर्च इज टू, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशनल रिसर्च का एम क्या होता है। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, to solve a specific problem. So here option is incorrect, because in applied research में हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और यू कैन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ फेनोमेना। So again here option B is incorrect, because in descriptive research में हम कोई भी फेनोमेना और टॉपिक के करंट स्टेटस को डिस्क्राइब करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन सी, to assess relationships between the variables. So here yes, option C is correct, because correlational research का aim होता है कि कोई variables के बीच का relation find out करे। So here remember students, यहाँ पर आप name में मीनिंग देख रहे हो। correlational means कोई variables के बीच का relation। okay, so yes, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर को कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, कोई भी पास्ट डेटा जो होता है और यू कैन से एग्जिस्टिंग डेटा जो होगा, उस डेटा को रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर के पास ऑलरेडी डेटा होगा और उस डेटा को रिसर्चर स्टैटिस्टिकल टूल मीन्स जो मैथमेटिक्स टूल से रिलेटेड होगा, जैसे ग्राफ्स और यू कैन से चार्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पर रिसर्चर के पास मान लो एक डेटा है जो
एक्सरसाइज, यहाँ पर एक वन वेरिएबल है जो एक्सरसाइज है एंड द सेकेंड वेरिएबल इज कैलोरीज बर्न। ओके, ये सेकेंड वेरिएबल होगा। सो रिसर्चर के पास ये दो वेरिएबल्स है। सो रिसर्चर ने ये दो वेरिएबल्स और यहाँ पर जो डेटा था दो वेरिएबल्स का, यहाँ पर रिसर्चर ने उस डेटा को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और रिसर्चर ने ये देखा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, रिसर्चर ने ये पाया कि यहाँ पर जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनमें, और दिस इंडिकेट कैलोरीज बर्न। ओके, सो जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनकी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न हो रही है। दैट्स व्हाई हियर रिसर्चर ने ये देखा कि एक्सरसाइज और कैलोरीज बर्न ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है। ओके, दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च का एम ये होता है कि कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करे। Okay, so here option C is the right answer to assess relationships between the variable. All right, next question. Correlational research is, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि correlational research क्या होती है। So here first option non experimental, yes it is correct because correlational research में रिसर्चर ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी डेटा को एनालाइज करते हैं और उस वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर रिसर्चर को कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता है, एज इट इज जो डेटा है उसी को एनालाइज कर कोई रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना होता है वेरिएबल्स के बीच में। ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज करेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन बी बैकवर्ड लुकिंग। अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च को हम बैकवर्ड लुकिंग रिसर्च भी कहते हैं। सो हियर बैकवर्ड मीन्स, जैसे आपको बैकवर्ड वर्ड से मीनिंग पता चल रहा होगा, जो पास्ट इवेंट अकर होते हैं और यू कैन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा होता है रिसर्च वही कोरिलेशनल रिसर्च में उसी डेटा को यूज करते हैं to find the relationships between the variables. That's why here option B is again correct. Then option C experimental, no it is incorrect because correlational research में हम कोई experiment perform नहीं करते क्योंकि already जो data होता है उसी का use करना होता है, आप यहाँ पर कोई experiment perform नहीं कर सकते। That's why here option C is incorrect. Then here correct option is option D, both A and B. Next question. इन कोरिलेशनल रिसर्च रिसर्चर, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करते हैं। सो हियर ऑप्शन ए इज इन्फ्लुएंस द वेरिएबल, ऑप्शन बी मैनिपुलेट्स द वेरिएबल्स, सी चेंजेस द वेरिएबल्स। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स हियर इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट्स एंड चेंज मीन्स तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही होगा कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को क्या मैनिपुलेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को ना ही मैनिपुलेट करते हैं, ना ही इन्फ्लुएंस करते और ना ही वेरिएबल्स को चेंज करते, बिकॉज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं और यू कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते और मैनिपुलेट करते। बट कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को नहीं चेंज करते नहीं मैनिपुलेट करते। ओके, बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर को जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है वही डेटा का यूज करना होता है। दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर कोई भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट और चेंज नहीं करते। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। Next question. Data from a correlational study is usually shown as a, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को किस ग्राफिक फॉर्म में शो करते हैं। सो हियर वी हैव ऑप्शन ए स्कैटर प्लॉट, देन ऑप्शन बी पाई चार्ट, देन ऑप्शन सी बार ग्राफ। ओके, सो स्टूडेंट्स हियर पाई चार्ट में हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज पाई चार्ट। देन वी हैव बार ग्राफ, सो बार ग्राफ में डेटा को कुछ ये बार में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बार ग्राफ। एंड स्कैटर प्लॉट दिस इज द डायग्राम ऑफ स्कैटर प्लॉट। ओके, सो यस स्टूडेंट्स कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज स्कैटर प्लॉट के हेल्प से रिसर्चर डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स।
ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो इस ग्राफ में, जैसे ईयर इंक्रीज हो रहा है, सो लोकल इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हियर रिसर्चर ये फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है, सो सेकेंड वेरिएबल क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो हियर पाई चार्ट और बार चार्ट में आप वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन और डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते। दैट्स व्हाई हियर पाई एंड बार ग्राफ will not use in correlational research. Okay, so here correct option is scatter plot. Next question. In correlational research, when two variables move in the same direction, then it is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में जब टू वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, सो उन्हें हम क्या कहते हैं। सो हियर ऑप्शन ए पॉजिटिव कोरिलेशन। सो पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है, सो एंड लंग कैंसर, ओके, सो उनका लंग भी ज्यादा अफेक्ट होगा। मीन्स जो पर्सन ज्यादा स्मोक कर रहा है तो उनमें ज्यादा चांसेस होंगे कि उनको लंग कैंसर हो। तो आप देख रहे हो ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन। देन वी हैव ऑप्शन बी नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल जंक फूड एंड हेल्थ। ओके, सो अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हो, तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, आपकी हेल्थ डिक्रीज हो जाएंगे, हेल्थ में कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम होंगे। सो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो यहाँ पर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन। सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन हियर ऑप्शन सी zero correlation. Zero correlation means again we'll take example, जैसे for example अगर आप फेस वॉश कर रहे हो एंड अगर आप फेस वॉश करते हो अपना, सो क्या आप आपकी क्लास में फर्स्ट आओगे। सो यहाँ पर फेस वॉश और क्लास में फर्स्ट आने से कुछ रिलेशन होगा क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का और सेकेंड वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो कोरिलेशन। जहां पर दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं होगा उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट। सो यस, जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, research shows that the older a person is, the larger their vocabulary. This is an example of. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन की एग्जाम्पल होंगे। ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल, ओल्डर अ पर्सन मीन्स जो पर्सन की एज ज्यादा होगी, then their larger their vocabulary means, vocabulary means here you can say knowledge of words. Okay, तो जिस पर्सन की एज ज्यादा होगी उनकी वोकैबुलरी भी ज्यादा होगी। ओके, सो जैसे आप देख रहे हो दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ positive correlation. So here option A is the right answer. Moving on to the next question. Perfect correlation is when correlation coefficient is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है correlation coefficient की वैल्यू क्या होगी जब हम उसे perfect correlation कहेंगे। तो यहाँ पर perfect correlation coefficient word is new for you. So correlation coefficient ऐसा coefficient होता है जो मेजर करता है strength of रिलेशनशिप्स को। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स मींस वेरिएबल्स कितने स्ट्रांगली रिलेट कर रहे हैं। सो इस कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। सो हियर -1 मींस a perfect negative correlation and +1 means perfect positive correlation, where 0 means there is no relation between the variables. So yes, perfect correlation हम कब कहते हैं, जब correlation coefficient -1 से +1 के बीच में लाई करो। Okay, so here option A is
+1 means perfect positive correlation. So let's see example. जैसे कोई पार्टी को वोट ज्यादा मिले हैं, so उस पार्टी को विनर होना ही है और वो पार्टी विनर होगी। मीन्स अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को बढ़ना ही है। दैट इज नोन एज perfect positive correlation. Then we have option B -1. So -1 means perfect negative correlation. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है और उस ट्रेन को A से B स्टेशन मूव करना है। So अगर ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगी so उस ट्रेन को स्टेशन बी पर जाने के लिए टाइम कम लगेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कम लगना ही है इस ट्रेन को स्टेशन बी पर मूव करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को डिक्रीज होना ही है। दैट इज नोन एज perfect negative correlation. So here option B is again correct. Then option C 0. 0 means there is no relation between the variables. Okay. So here correct option is option D, both A and B. Next question. Which of the following statement is true about correlational research? So students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट correlational research. Okay. So here option A can demonstrate causation. So students here causation means cause and effect. Okay. So remember students, correlational research cause and effect relationships describe नहीं करता है between the variables. Correlational research बस relation बताता है between the variables. Okay. जैसे for example रिसर्चर ने कोई सिटी में ये देखा कि समर में आइसक्रीम की सेल्स ज्यादा हो रही थी और उसी मंथ में क्राइम रेट भी ज्यादा हो रहा था। ओके, सो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम के ज्यादा सेल्स होने की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम एंड क्राइम रेट, यहाँ पर आइसक्रीम और क्राइम रेट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, मीन्स एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड भी इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो रहा है। क्या आइसक्रीम की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है? नहीं, हम यहाँ पर कोरिलेशनल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते। So that is why correlation does not imply causality or causation. Okay, correlational research जरूरी नहीं है कि cause and effect relationship show करे. That's why here option A is incorrect. Then we have option B is used to define the problem. So again option B is incorrect because हम किसी भी problem को define करते, understand करते in exploratory research, not in correlational research. That's why here again option B is incorrect. Then we have option C, the researcher does not manipulate the variables. Yes, it is correct about correlational research because correlational research में researcher past events, जो past data होता है और जो already existing data होता है और जो already data होता है उसी data को use करते हैं to show or to find the relationships between the variables. Okay, that's why here option C is the right answer. Next question. In an experiment, the researcher manipulates the dash variable and measure the dash variable. So students, इस question में हमें find out करना है कि experiment और you can say in experimental research हम कौन से variable को manipulate करते हैं और कौन से variable को measure करते हैं. So here in experiment or in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और dependent variable को measure करते हैं और dependent variable और independent variable का क्या effect हो रहा है dependent variable पर ये find out करते हैं. So remember students, in experiment or in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और you can say change करते हैं. Whereas in correlational research में researcher किसी भी variable को manipulate और you can say change नहीं करते. This is the major difference between experimental research or correlational research.
So yes, in experiment or in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और dependent variable को measure करते हैं. That's why here option is the right answer. Moving on to the next question. In correlational problem, both variables are. So students, इस question में हमें find out करना है correlation research में जो दोनों भी variables होते हैं वो कैसे होते हैं. So let's see option A equal. No, it is incorrect because correlational research में variables equal हो ये जरूरी नहीं है. It is not necessary. That's why here option A is incorrect. Then option B unknown. Again here option B is incorrect because correlational research में ऑलरेडी हमारे पास डेटा प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन सी फिक्स्ड. अगेन ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज आप कोरिलेशनल रिसर्च में आप वेरिएबल्स को फिक्स नहीं कर सकते हो. अगर आप फिक्स करोगे सो वो कांस्टेंट हो जाएगा. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन डी रैंडम. यस इट इज करेक्ट. कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स रैंडम होते हैं और स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च जहां पर वेरिएबल्स रैंडम होते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. So students, I hope the concept of correlational research is clear to everyone and thank you for watching this video. See you tomorrow with another video.